मुझे किसानों की आवाज़ उठाने से कुछ संगठन, कुछ लोग मुझे रोक रहे हैं। क्या मैंने देश के किसानों के लिए जो अपनी आवाज़ उठाई है, क्या वो गलत है? और ये चंद संगठनों का फैसला कैसे हो सकता है? काला बताऊंगी, घबराओ मत, और बता के जब जाऊंगी यहाँ पे, और बता के भी आई हूँ, ठीक, पूरे देश में मेरे साथ में यहाँ ये किसानों की लड़ाई है, सब अपने अधिकार के लिए आए हैं, कोई किसी के लिए साथ में मेरे देशवासी किसान भाई और युवाओं से और मुझे किसानों की आवाज़ उठाने से कुछ संगठन, कुछ लोग मुझे रोक रहे हैं। क्या मैंने देश के किसानों के लिए जो अपनी आवाज़ उठाई है, क्या वो गलत है? और ये चंद संगठनों का फैसला कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने तो पूरे देश के किसानों को अपना समर्थन दिया था ना, कि मैं देश के किसानों के साथ हूँ। तो क्या ये पूरे देश के किसानों की आवाज़ है कि पूनम पंडित इस आंदोलन से दूर रहे और यहाँ पे नहीं अपना समर्थन करें? तो क्या ये पूरे देश के किसानों का, युवा साथियों का है फैसला, या चंद संगठनों का ये फैसला है कि वो दूर रहे इस चीज से और आंदोलन में ना आए? कुछ संगठनों को किसने अधिकार दिया कि मैं किसानों की आवाज उठा रही हूं तो ये मुझे रोके? आज तक कोई एक ऐसी वीडियो भी नहीं है कि जिसमें मैंने किसानों के लिए गलत कहा। क्या मैंने गलत किया किसानों का साथ दे करके? मैं आज भी किसानों के साथ हूं और इनके रोकने से नहीं रुकूंगी, क्योंकि अगर कोई अधिकार मुझसे मेरा कैसे छीन सकता है? और ये आप मुझे सब बताएं, जितने भी मेरे देश में युवा मेरी बात को अपनी समझते हैं, किसान मेरी बात को अपनी समझते हैं कि हमारी गुड़िया ने हमारी बात को जा करके रखा है, तो वो बताएं क्या ये सारे देश के किसानों का है? बताइए, ये जितने भी देश में मेरे किसान हैं, जितने भी युवा हैं, क्या उनका फैसला है कि पूनम पंडित आंदोलन से दूर रहे? मैं क्यों रहूं आंदोलन से दूर? ये सवाल है। मैं अपनी बात को रखूंगी, उनसे सवाल करूंगी। किसी के साथ गलत हो रहा तो इसमें क्या गलत है कि अगर कोई आंदोलनकारी व्यक्ति किसी के साथ गलत हो रहा है उसको सहयोग कर सके? इसमें कुछ गलत है? असली नहीं है, कहने का मतलब उनका है कि अब क्या देश में आंदोलनकारी असली और नकली के सर्टिफिकेट बनने चालू हो गए? जैसे किसानों के बन रहे हैं। बताइए आप, अभी तक तो किसानों के सर्टिफिकेटों से फुर्सत नहीं मिली ना, अब ये नए सर्टिफिकेट को नाम दिया असली और नकली। अच्छा, जो हरित क्रांति का विरोध था वो है ना, पूरा का पूरा जन आंदोलन नहीं हुआ था, कुछ लोग, चंद लोगों ने करा था। अब ये पूरे देश में आंदोलन चल रहा, जन आंदोलन हो गया। अन्नदाता सब अन्न खामे भैया, बताओ अब आप, वो मैटर दूसरा था। अब काला बताऊंगी, घबराओ मत, और बता के जब जाऊंगी यहाँ पे, और बता के भी आई हूँ, ठीक, पूरे देश में। अब देखो पूरा आंदोलन हो रहा, सारे के सारे मेरे जैसे युवा भी, बुजुर्ग भी, और जो कट्टर किसान जिन्हें कहते हैं, जो खेती कर रहे हैं मजबूती से, वे भी बताने लग रहे। कितनी दुविधा की बात नहीं है ये कि मेरे साथ में यहाँ ये किसानों की लड़ाई है, सब अपने अधिकार के लिए आए हैं, कोई किसी के लिए नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, मोदी जी बड़े नेता हैं, लेकिन जो किसान होता है उससे बड़ा कोई नहीं होता। ध्यान रखें मोदी जी भी इस बात का, किसान सबसे बड़ा होता है देश में, और हमारा एक कृषि प्रधान देश है। माननीय मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका जो कद है वो यहाँ पे छोटा है, जनहित के आगे छोटा है उनका कद। देखती हूँ, धन्यवाद करूंगी भाई सबका कि आप इतना सहयोग कर रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे पे इतना बना हुआ है। लेकिन इस बात को नेगेटिव वाले ध्यान में रखें, बहुत तगड़ा मैसेज है भैया, ध्यान में रखिए। तुम सारे के सारे, दुनिया में कोई भी ऐसी पिक्चर जो सुपर डुपर हिट है, जिसे ऑस्कर अवार्ड मिले हुए हैं, जो कोई भी गाना है सुपर डुपर हिट है, ऐसा कोई गाना या ऐसी कोई पिक्चर नहीं बनी जिसमें कमेंट एक दो नेगेटिव ना आते हों और डिसलाइक नहीं आते हों। चेक कर लियो भैया अंधभक्तों खूब। तो मेरे पे कोई, आपकी नेगेटिविटी का मेरे पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनका आशीर्वाद मेरे पे ज्यादा बना हुआ, युवाओं का साथ बना हुआ, महिलाओं का सहयोग। राजस्थान से सभी से अनुरोध है कि हम समझते हैं कि एक फिल्म स्टार जो होता है वो किसी के दिल में बसता है, ऐसे ही एक नेता भी किसी के दिल में बसते हैं। हमारे दिल में भी मोदी जी बसे हुए थे भाई, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन उस दिल के सिवा आपके पास एक दिमाग भी है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करें। सभी से मेरा अनुरोध है, जितने भी आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, देश में आंदोलन चल रहा है किसानों का, सभी अपनी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, बुजुर्गों के आशीर्वाद से और दिशा जो वो आपको बताएं उसके निर्देश अनुसार आपको चलना है। आपको बहकना नहीं है, भटकना नहीं है। स्पेशल मेरा युवाओं से अनुरोध है और महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करें। हम समझते हैं कि आप गृहिणी ज़्यादातर हैं हमारे देश में, लेकिन वहाँ से बैठ के भी आप हमें सहयोग करती हैं, ऐसे ही
सहयोग करती रहे। अगर अन्नदाता आपको गलत लगता है तो आप नहीं करिएगा, लेकिन आपको सबको पता है कि अन्नदाता अपने अधिकार के लिए बैठा हुआ है। अगर अधिकार के लिए बैठा नहीं होता, सरकार इतनी सख्ती नहीं करती। अधिकार के लिए बैठा हुआ नहीं होता तो 1.5 साल होल्ड सिस्टम नहीं होता। अधिकार के लिए बैठा हुआ नहीं होता तो माननीय जी जितने भी सत्ताधारी हैं वो ये नहीं कहते कि संशोधन करा लो। सब समझदार हैं, दिल के सिवा दिमाग भी आप रखते हैं, उसका भी इस्तेमाल कीजिए। तो ये